इंटरनेट से माहाना करोड़ों कमाने वाले 7 खरबपति पाकिस्तानी। टॉप 7 रिचेस्ट ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान। नंबर 6, मारिया उमर, नेटवर्थ $2.5 मिलियन। दोस्तों, मारिया उमर पाकिस्तान में खवातीन को बाख्तियार बनाने और नौजवान लड़कियों को कंप्यूटर की दुनिया से रोशनास कराने में एक मशले राह हैं। मारिया उमर द वुमेन्स डिजिटल लीग की बानी है और इन्होंने सोशल लेवल पर नौजवान खवातीन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को इस वक्त शुरू किया जब इन्होंने आज की डिजिटल दुनिया में कदम रखा और इनको हर तरफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। द वुमेन्स डिजिटल लीग की मदद से इन्होंने अपना ये मिशन बनाया कि वो जदीद दौर में पाकिस्तान की खवातीन को ऑनलाइन नौकरी हासिल करने में मदद करेंगी। इन्होंने इस मैदान में हर तरह की मुश्किलात का सामना किया और खास तौर पर लिखारी मुसन्निफ खवातीन को इनके क्लाइंट से मिलाने में ये पेश रहती हैं। इन्होंने अपने इस लगन और अज़म के साथ खवातीन को बाख्तियार बनाने में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। नंबर 5, सुनील सरफराज मंच एंड रजा सईद, नेटवर्थ $18 मिलियन। दोस्तों, PakWheels.com पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेबसाइट है जो कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त का मरकज भी है। सुनील सरफराज मंच और रजा सईद इसके खालिक हैं जो कि आज इसके CEO और चेयरमैन भी हैं। ये दोनों ही लौंडे बेहतरीन दोस्त हैं जिनको गाड़ियों का इश्क था और इसलिए इन्होंने अपनी ये वेबसाइट बनाई जो कि लोगों को बाआसानियां गाड़ियां खरीदने और बेचने में मदद कर सके। इस वेबसाइट के जरिए आज लाखों पाकिस्तानी रोजाना की बुनियाद पर अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिल और इनके पुर्जे तक खरीदते और बेचते हैं। ये दोनों अफराद लम्स यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थे और यहीं पर इन्होंने इस वेबसाइट को बनाने के लिए तजुर्बे शुरू किए। PakWheels.com आज दुनिया भर की ऑटोमोटिव वेबसाइट्स में टॉप पर आती है। आज ये दोनों पाकिस्तान जैसे मुल्क के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स में से भी हैं। ये वेबसाइट इन्होंने साल 2002 में ही बना ली थी और इस वक्त इनका मकसद ऐसे अफराद को आपस में मिलाना था जो कि इन्हीं की तरह ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट थे, यानी कि गाड़ियों के शौकीन थे। बहुत जल्द इस वेबसाइट पर लोगों ने आपस में गाड़ियां बेचनी शुरू कर दी और इसी तरह जदीद दौर की PakWheels.com वजूद में आई। ये वेबसाइट ऐसी खिदमात पेश करती है जो सार्फिन को गाड़ियां खरीदने, बेचने, कारोबार करने या तहकीक करने में भी मदद करती है। इसके साथ साथ कार खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए नित नई गाड़ियां और इनके रिव्यूज भी ये लोग लेकर आते हैं। इस तरह लोग अपनी पसंद की सस्ती या महंगी कार या फिर पुरानी या नई कार खरीदते वक्त अच्छी तरह पाकिस्तानी मार्केट की घर बैठे रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर आप सुनील सरफराज मंच के बारे में डिटेल से मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर हमें आगाह जरूर करें। नंबर 4, वहाजुल सिराज, नेटवर्थ $38 मिलियन। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर नंबर 4 पर वहाजुल सिराज आते हैं। दोस्तों, वहाजुल सिराज नया टल के बानी और CEO हैं। वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने पाकिस्तान में एक बड़ी सरकारी नौकरी को छोड़कर अपने ख्वाबों के पीछे भागने को तरजीह दी। वो 15 साल तक एक CSS ऑफिसर रहे। इन्होंने अपनी तालीम UET लाहौर और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हासिल की। वहाज न सिर्फ एक कंप्यूटर इंजीनियर है बल्कि वो इस ग्रुप का भी हिस्सा थे जिन्होंने साल 1995 में पाकिस्तान में सबसे पहली बार इंटरनेट मुतारिफ करवाया था। इसके बाद इन्होंने 2002 में पाकिस्तान में पहली बार ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी शुरू किया। वहाज और इनके दोस्तों को पहले दिन से ही इंटरनेट के मामले में बहुत से मसाइल दरपेश थे क्योंकि शुरू में पाकिस्तान का इंटरनेट बहुत ज्यादा लो स्पीड था और इसका कनेक्शन भी बार बार टूट जाता था। इन्होंने 2006 में नयाटेल नाम की अपनी प्रीमियम इंटरनेट सर्विस शुरू की जो कि पाकिस्तान भर में लोगों को तेज तरीन इंटरनेट के साथ साथ HD टीवी और टेलीफोन सर्विसेज भी देती है। वहाज की इस कंपनी ने ही पाकिस्तान की पहली ऑप्टिक फाइबर भी बिछाई। नयाटेल क्लाउड इनका एक सिस्टम है जिसमें पाकिस्तानी अफराद को बाआसानी कंप्यूटर पावर और डेटा स्टोरेज की सहूलियात मुयस्सर की जाती हैं। वहाजुल सिराज आज पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। नंबर 3, डॉक्टर उमर सैफ। दोस्तों, डॉक्टर उमर सैफ पाकिस्तान के एक एंटरप्रेन्योर, कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोफेसर हैं जिन्होंने अपनी कामयाबी को पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को सिखाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया है और हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं। इनकी तालीमी कामयाबी का ये आलम है कि इन्होंने कंप्यूटर के शोबे में अमेरिका की सबसे बड़ी IT यूनिवर्सिटी MIT से PhD की 2 डिग्रियां हासिल की और काफी अरसा वहीं पर तदरीस के फराइज भी सरअंजाम देते रहे। इसके बाद इन्होंने लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर में भी लेक्चरशिप इख्तियार की और वो पंजाब IT बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान का सबसे पहला टेक इंक्यूबेशन सेंटर प्लान 9 भी कायम किया था। इस सेंटर में वो पाकिस्तान के नौजवान लोगों को अपने तजुर्बे से मेंटरशिप देते थे और आज सर्वे ऑटो, द जंग ग्रुप और चुई वेंचर्स के साथ वो बहुत सी बड़ी कंपनियों में CEO, प्रेसिडेंट और इस तरह की दूसरी पोजीशंस पर बरजमान भी हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान में तरक्याती कामों के मुशीर भी हैं।
माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने 2018 में डॉक्टर उमर सैफ को अमेरिका बुलाकर इनकी पोलियो के खात्मे के लिए काविशों पर खिराज तहसीन भी पेश किया। वर्ल्ड बैंक ने इनके दौर में बनाए जाने वाले ई वैक्स सिस्टम और सिटीजन फीडबैक मॉनिटरिंग प्रोग्राम को दुनिया के 15 अजीम तरीन मंसूबों की ग्लोबल रिपोर्ट में बतौर मिसाल पेश किया था। डॉक्टर उमर सैफ को यूनेस्को ने पाकिस्तान के लिए एक मिसाली रहनुमा के तौर पर मुंतखब किया। आज वो पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन भी हैं। इन्होंने बेतहाशा अवार्ड्स भी हासिल किए हैं, जिनमें सितारे इम्तियाज भी शामिल है। नंबर 2, मोनिस रहमान, नेटवर्थ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, मोनिस रहमान ने अपनी जिंदगी में जो कामयाबी हासिल की है, इसकी बड़ी वजह यही है कि इनको हमेशा से नाकाबिले हल मसाइल को हल करने का जुनून रहा है। वो नसीब नेटवर्क्स के मालिक हैं और दोस्तों rosie.pk और मेहनती.com इन्हीं की जहानत की मरहूने मिन्नत है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में भी नौकरियां तलाश कर सकते हैं, और वो भी अपने घर में इंटरनेट पर बैठकर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने अमेरिका जाकर दुनिया की टॉप की कंप्यूटर कंपनी इंटेल कंपनी में नौकरी की, और इस दौरान इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनाने में काफी महारत हासिल की, जिनकी मदद से ही कंप्यूटर चलता भी है। इन्होंने edaycare.com बनाई और इसके बाद 2 और वेबसाइट्स नसीब.com और rosie.pk भी पाकिस्तान भर में इनकी कामयाब रही, और आज इनकी बनाई हुई वेबसाइट्स की काफी लंबी फहरिस्त मौजूद है। इनकी वेबसाइट finja.pk एक ऐसी जगह है जहां पर आप पेपाल की तरह ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। इनकी इजाद दुकान.pk एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आम अफराद, छोटे बिजनेसमैन आकर पूरी दुनिया में कारोबार कर सकते हैं। वो काफी बार अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स मैगजीन और टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 बेहतरीन एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। नंबर 1, सलीम गौरी, नेटवर्थ 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, अगर आज की तारीख में मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेट पे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है, तो आप में से ज्यादातर का जवाब होगा टकी भाई, जो कि एक तरह से एक मजाक है। दोस्तों, जदीद दौर में लाखों अफराद ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेट के मैदान में धूम मचाई है और बेतहाशा कामयाबी हासिल की और पैसा भी कमाया है, मगर इन सब में सलीम गौरी टॉप पर आते हैं। वो पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर IT इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है और इनको पाकिस्तान का बिल गेट्स भी कहा जाता है। सलीम गौरी बहावलपुर से ताल्लुक रखते हैं। अपनी शुरू की तालीम लाहौर से हासिल करने के बाद इन्होंने रोमानिया जाकर कंप्यूटर में आला तालीम, हुनरमंदी और महारत हासिल की। वो एक कम उम्र से ही एक पुरतजस्सुस इंसान थे जो कि हर नई चीज को ट्राई करना चाहते थे। साल 1995 में इन्होंने रोमानिया से वापस पाकिस्तान आकर नेटसोल नामी कंपनी की बुनियाद रखी। इस दौर में पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी और IT नाम की भी नहीं थी और कोई भी इस तरह के किसी बिजनेस में अपना पैसा लगाना चाहता था। सलीम गौरी ने इस दुनिया में कदम रखा और नामुमकिन को मुमकिन बनाया। इनकी मेहनत की वजह से आज नेटसोल पाकिस्तान की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है और ये पहली कंपनी थी जो कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आ चुकी थी और आज ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड ट्रेडिंग कंपनी है। आज ये कंपनी इतनी कामयाब है कि पूरी दुनिया में अपना बिजनेस फैला चुकी है और इनके क्लाइंट्स में जापान की हुकूमत से लेकर अमेरिकी इदारा पेंटागन तक शामिल है। सलीम गौरी फिटनेस के भी शौकीन है और ज्यादातर ऑफिस में अपना काम खड़े होकर करने को पसंद करते हैं, इसलिए इन्होंने स्टैंडिंग डेस्क भी लगा रखा है। आज वो 60 साल की उम्र में दिल से काफी जवान है और एक इंस्टाग्राम मॉडल ताहिरा सलीम गौरी से दूसरी शादी भी कर चुके हैं। इनके बेहतरीन दोस्तों में जनरल राहील शरीफ से लेकर बहुत से दुनिया के एम्बेसडर्स और एक लंबी चौड़ी मशहूर और पावरफुल लोगों की फहरिस्त शामिल है। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा नाम मालूम है जो आज की इस लिस्ट में होना चाहिए था, तो कमेंट सेक्शन में लिख कर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।